हेलो गाइस। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज का जो स्क्रीन बोर्ड पे जो टॉपिक है वो है साइड ऑफ नेक। अंडरस्टैंड, साइड ऑफ द नेक। तो आज का जो टॉपिक है अपना हेड एंड नेक का है। ठीक है, तो एक अल्टरनेट डे में चल रहा है। एक दिन हेड एंड नेक का टॉपिक अपलोड हो रहा है तो एक दिन न्यूरो एनाटॉमी का टॉपिक अपलोड हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ते जाइए, समय बहुत कम है, आप लोग के पास एग्ज़ाम आने वाला है। और जितना हो सके जल्दी से जल्दी टॉपिक कवर किया जाए। तो मैं भी प्रयास कर रहा हूँ कि हेड एंड नेक एंड न्यूरो एनाटॉमी साथ साथ ले चलकर और एक साथ ख़त्म कर दूँ। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है अपना साइड ऑफ नेक। तो साइड ऑफ नेक आपको पढ़ाने से पहले मैं जो मैं एक दो डायग्राम दिखा देता हूँ आप लोग को, तो इससे पता चल जाएगा कि क्या पढ़ना है हमें। ठीक है, तो देखिए साइड ऑफ नेक में हमें पता चलेगा कि हमें दो ट्रायंगल पढ़ना है। ठीक है, इसमें जो इम्पोर्टेंट है, इसमें दो ट्रायंगल है, एक तो एंटीरियर ट्रायंगल है और एक पोस्टीरियर ट्रायंगल है। अंडरस्टैंड क्या है दोस्त? एक एंटीरियर ट्रायंगल है, एक पोस्टीरियर ट्रायंगल है। देखिए यहाँ पे ये पोस्टीरियर ट्रायंगल, यहाँ पे एंटीरियर ट्रायंगल। अब यही ट्रायंगल को पढ़ना हमें, और ये ट्रायंगल पढ़ने से पहले, अंडरस्टैंड, ये ट्रायंगल पढ़ने से पहले हम लोग डीप सर्वाइकल फेशिया टॉपिक कवर करेंगे। अंडरस्टैंड, जब डीप सर्वाइकल फेशिया टॉपिक कवर हो जाएगा उसके बाद ये ट्रायंगल हमको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, लेकिन एक हम ओवरव्यू दे रहे हैं कि देखिए एंटीरियर ट्रायंगल कैसे बन रहा है और पोस्टीरियर ट्रायंगल कैसे बन रहा है, नेक में क्या क्या चीज़ है, कैसे क्या है, वो मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ। तो देखिए ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इसमें ना सबसे पहले आपको एक चीज़ अटेंशन करना होगा कि ये जो आपका जो मसल्स है ना, ये ट्रेपीजियस मसल्स है। ये जो पीछे से आ रहा है ये ट्रेपीजियस मसल्स है। ये आपको अच्छे से कंफर्म होना चाहिए। और एक ये जो मसल्स आपको दिख रहा है, ये मसल्स जो दिख रहा है ये वाला, अंडरस्टैंड, ये मसल्स जो दिख रहा है ये है स्टर्नोक्लेडोमेस्टोइड मसल्स। अंडरस्टैंड, स्टर्नोक्लेडोमेस्टोइड मसल्स, ये इंपॉर्टेंट मसल्स है। और एक ये इंपॉर्टेंट मसल, देखिए दोस्त, यही इसी से हम लोग को ट्रायंगल बनेगा। अंडरस्टैंड, इसी से मसल से ट्रायंगल का निर्माण होगा, जो अलग अलग ट्रायंगल में रूप में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा। दो मसल्स यहाँ पे क्लियर हुआ, एक तो ट्रेपीजियस मसल्स, ठीक है, एक स्टेर्नोक्लेडोमेस्टोइड मसल्स। और ये एक मसल जो आप लोग को देखिए, अब देखना ये है, देखिए एक और मसल्स मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ जो है डाइगेस्ट्रिक मसल्स। देखिए यहाँ पे ये है डाइगेस्ट्रिक। ठीक है, अभी मैं आप लोग को बस एक एक मसल्स को देखिए, उसके बाद हम डीप सर्वाइकल फेशिया पे चलते हैं। अंडरस्टैंड, एक और देखिए, एक मसल्स को आप लोग को दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, ये जो मसल्स आपको दिख रहा है ना, ये ओमोहायोइड मसल्स है। ठीक है, ये ओमोहायोइड मसल्स है। और ये यहाँ पे एक मसल्स दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पे ये देखिए, ये जो मसल्स दिख रहा है ना, ये क्या है दोस्त? ये ओमोहायोइड भी है, यही ओमोहायोइड, एक सुपेरियर और एक इन्फीरियर, ये इन्फीरियर एक सुपेरियर। तो ये अब देखिए यहाँ पे ट्रायंगल का निर्माण कैसे कैसे हो रहा है, देखिए ध्यान से देखिएगा। ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, एक तो यहाँ पे छोटा सा ट्रायंगल दिख रहा है, एक यहाँ पर छोटा सा ट्रायंगल दिख रहा है, एक यहाँ 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 दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें काफ़ी सारे ट्रायंगल दिख रहे हैं, लेकिन हमें पता है हमें क्या पढ़ना है। देखिए हमें क्या पढ़ना है, देखिए ध्यान से देखिएगा। एक तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे देखिए, ये क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे, एक ये पढ़ना, इसमें दो ट्रायंगल पढ़ना, एक ओसिपिटल और एक ये। अंडरस्टैंड, अब यहाँ पे एक ये साइड देखते हैं, जब ये तो पोस्टीरियर साइड का हो गया दोस्त। देखिए ध्यान से देखिए, आप लोग को बता देता हूँ। देखिए पोस्टीरियर साइड में दो ट्रायंगल पढ़ना है, एक सुप्रा क्लेविकुलर ये वाला और एक ओसिपिटल। तो ये दो ट्रायंगल हम लोग पोस्टीरियर में पढ़ेंगे दोस्त। और एंटीरियर में हम लोग यहाँ पे तीन चार ट्रायंगल पढ़ेंगे, जिसमें आ जाता है, एक तो डाइगेस्टिक आ जाएगा, एक सबमेंटल ट्रायंगल आ जाएगा, एक कैरोटिड ट्रायंगल आ जाएगा, एक मस्कुलर ट्रायंगल आ जाएगा। ठीक है, तो ये चार ट्रायंगल हम लोग पढ़ेंगे। अब तो इतना हम लोग को क्लियर हो गया कि हमें पढ़ना क्या है आगे। अब आते हैं आज का टॉपिक पे। अपना जो आज का टॉपिक है दोस्त वो है कौन सा टॉपिक है दोस्त? देखिए आज का टॉपिक है डीप सर्वाइकल फेशिया। अंडरस्टैंड, अब डीप सर्वाइकल फेशिया पढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ कि जो अपना जो नेक है, नेक का मसल्स है, उसमें तीन लेयर होता है। ऊपर वाला तो जो लेयर होता है वो स्किन होता है। अंडरस्टैंड, जो उससे नीचे होता है वो सुपरफिशियल फेशिया होता है, और उससे नीचे होता है वो डीप फेशिया होता है। अंडरस्टैंड,
तो हम लोग को जो आज पढ़ना है वो डीप सर्वाइकल फेशिया पढ़ना है, ये पढ़ना, अंडरस्टैंड। इसको, ये दोनों को हटा करके हम लोग देखेंगे तो ये डीप सर्वाइकल फेशिया हम लोग को मिलेगा, अंडरस्टैंड। तो जैसे मैं नोट्स बना रखा हूँ वैसे आप बनाइए अच्छे से। आप लोग को पूरा टाइम दिया जाएगा लिखने के लिए, आप अच्छे से लिखिए और जहाँ पे दिक्कत हो कमेंट में हमें बताइए, ठीक है। तो डीप सर्वाइकल फेशिया पढ़ने से पहले मैं आप लोग को बताता हूँ कि ये देखिए ये आप लोग का स्किन एक पहला लेयर हो गया, सुपरफिशियल लेयर फेशिया एंड डी फेशिया, ठीक है। तो यही हम लोग को डी फेशिया पढ़ना, और डी फेशिया में डीप सर्वाइकल फेशिया हमको पढ़ना है, ठीक है। तो डीप सर्वाइकल फेशिया क्या कहता है, देखिए, द डीप फेशिया, सॉरी excuse me, the deep fascia of the neck is condensed to form the following layer, understand। जो डीप फेसिया है वो कंडेंस होकर के बहुत सारे लेयर का फॉर्मेशन कर रहा है, जिसमें देखिए पहला लेयर है इन्वेस्टिंग लेयर, अंडरस्टैंड। इन्वेस्टिंग लेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि 100% क्वेश्चन यहाँ से आता है, 100% क्वेश्चन, अंडरस्टैंड। आप अगर केयर कीजिएगा तो 100% क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, और यही क्वेश्चन पूछा जाएगा इन्वेस्टिंग लेयर, अंडरस्टैंड। चाहे तो ये पूछे, चाहे तो ये प्री ट्रैकियल या प्री वर्टिब्रल, अंडरस्टैंड, या तो कैरोटिड से, ये चारों में से कोई एक इसमें से उठा करके पूछ देगा। इसलिए मैं आप लोग को डीप सर्वाइकल फेशिया पूरे डिटेल में बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए ये अब यहाँ पे हम लोग आते हैं, इन्वेस्टिंग लेयर पहला लेयर हो गया, दूसरा प्री ट्राइकल लेयर, तीसरा प्री वर्टिब्रल लेयर, चौथा चौथा है कैरोटिड लेयर, अंडरस्टैंड, बक्कोफरेंजियल लेयर एंड फेरेंजो बेसलाल फेशिया, अंडरस्टैंड। ये पांच छः जो है लेयर है डीप, जो कंडेंस होकर के बना रहा है, डीप फेशिया कंडेंस होकर के ये सब लेयर को फॉर्मेशन कर रहा है। अब आते हैं इन्वेस्टिंग लेयर, अंडरस्टैंड। इन्वेस्टिंग लेयर में क्या होता है ना देखिए ध्यान समझना है, समझने की कोशिश करना। अभी इन्वेस्टिंग लेयर कहाँ से ओरिजिन हो रहा है, मतलब कहाँ कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा करके अटैच हो रहा है, वो चीज़ देखना है, अंडरस्टैंड। तो इन्वेस्टिंग लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, द लेयर ऑफ द डीप सर्वाइकल फेशिया, अंडरस्टैंड। ये जो लेयर है ना, ये पहला लेयर है डीप सर्वाइकल फेशिया का, अंडरस्टैंड। मतलब कि डीप सर्वाइकल फेशिया का ये लेयर है इन्वेस्टिंग लेयर। दूसरा इन्वेस्टिंग लेयर लाइट डीप टू द प्लेटिज्मा। अब ये प्लेटिज्मा क्या होता है, प्लेटिज्मा होता है नेक मसल्स, अंडरस्टैंड। नेक मसल्स को हम लोग, एक प्लेटिज्मा जो है वो क्या है, नेक मसल्स है, अंडरस्टैंड। तो इन्वेस्टिंग लेयर लाइट डीप टू द प्लेटिज्मा, जो प्लेटिज्मा मसल्स है ना उसके डीप में इन्वेस्टिंग लेयर का ये होता है, अंडरस्टैंड। अब ये क्या होता है, आफ्टर रिमूवल ऑफ द सुपरफिशियल फेशिया द डीप फेशिया आर फॉर्म एंड द फर्स्ट फेशिया इज इन्वेस्टिंग लेयर, अंडरस्टैंड। जब हम लोग सुपरफिशियल फेशिया को रिमूव कर रहे हैं तो डीप फेशिया जो नजर आ रहा है, ये डीप फेशिया का जो पहला लेयर होता है वो होता है इन्वेस्टिंग लेयर, अंडरस्टैंड। नाउ कम टू द पॉइंट। अब आते हैं हम लोग, देखिए सराउंडेड बाय द नेक, अंडरस्टैंड, सराउंडेड बाय द नेक लाइक अ कॉलर, अंडरस्टैंड। ये जो जैसे मैं एक आप लोग को बात बता रहा हूँ कि ये जो इन्वेस्टिंग लेयर है ना वो नेक को ऐसा सराउंड करता है ना, कॉलर की तरह सराउंड करके रखता है नेक को, अंडरस्टैंड, चारों तरफ से। अभी मैं आप लोग को बताता हूँ अटैचमेंट, अंडरस्टैंड। देखिए अटैचमेंट में क्या आता है, सबसे पहले हम लोग अंटेरियर अटैचमेंट पढ़ते हैं। तो अंटेरियर में, सुपेरियर में, जैसे मैं आप लोग को एक डायग्राम दिखाऊंगा, पहले हम लोग देख लेते हैं कि सुपीरियरली में ये कहाँ कहाँ अटैच होता है। तो एक्सटर्नल ओसिपिटल प्रोट्यूबरेंस, अंडरस्टैंड। एक्सटर्नल, जैसे ये जो अपना ब्रेन है ना, अपना स्कल है ना, तो यहाँ से जो भी कनेक्ट होता है, कनेक्ट होकर के ये नीचे की ओर आता है। अब देखिए कैसे आता है मैं आप लोग को बताता हूँ। तो पहला तो एक्सटर्नल ओसिपिटल प्रोट्यूबरेंस, मतलब यहाँ पे ओसिपिटल बोन है तो यहाँ से कनेक्ट होता है और नीचे आता है ये ठीक है। फिर सुपेरियर नोचल लाइन पे मेस्टोइड प्रोसेस, स्टाइलेट प्रोसेस, एक्सटर्नल एक्वास्टिक मिएटस, अंडरस्टैंड, एंड बेस ऑफ द मैंडिबल। इतना सारे पॉइंट पे ये कनेक्ट रहता है सुपेरियर में, अंडरस्टैंड। नो, अब ये डायग्राम मैं आप लोग को बताना चाह रहा हूँ, देखिए कैसे। देखिए एक डायग्राम मैं आप लोग को बता रहा हूँ, यहाँ पे देखिए, देखिए ये जो ओसिपिटल प्रोट्यूबरेंस है ना, ये जो ओसिपिटल बोन है पीछे में, अंडरस्टैंड, यहाँ पे क्या है, एक्सटर्नल ओसिपिटल प्रोट्यूबरेंस, अंडरस्टैंड। यहीं से डीप फेसिया मतलब कि इन्वेस्टिंग लेयर जो स्टार्ट होता है दोस्तों, अंडरस्टैंड। और ये कनेक्ट होते हुए नीचे की ओर आता है। और मैं एक अपना जो मैं एक और डायग्राम आप लोग को बताना चाह रहा हूँ, देखिए अभी ध्यान से देखिएगा। एक्सटर्नल प्रोट्यूबरेंस यहाँ पे ओसिपिटल प्रोट्रूबेंस से कनेक्ट हो रहा है और नीचे की ओर आ रहा है, अंडरस्टैंड। अब देखिए यही नोट्स में लिखा हुआ था ना, ये चीज लिखा है, एक्सटर्नल ओसिपिटल प्रोट्रूबेंस, सुपेरियर नोचल लाइन, मेस्टोइड प्रोसेस, स्टाइलेट प्रोसेस, एक्सटर्नल अकोस्टिक मियास्टिक एंड टिम्पैनिक प्लेट्स, अंडरस्टैंड। अब ये आते हैं हम लोग इन्फेरियर। सुपेरियर तो हो गया दोस्त, देखिए
ध्यान समझिएगा, सुपेरियर में कहाँ अटैचमेंट था वो पता चला, ठीक है। अब इन्फेरियर नीचे में कहाँ अटैच है, तो इन्फेरियर में कहाँ अटैच होगा, जहाँ पे क्लेविकल बोन का एंड हो रहा है, अंडरस्टैंड, सॉरी क्लेविकल बोन का स्टार्टिंग हो रहा है, और स्कैपुला बोन वहीं पे होगा, मतलब स्कैपुला बोन का जो अपर पार्ट होगा, ठीक है, ऊपर वाला पार्ट वहाँ पे ये खत्म हो रहा है करके। अब देखिए कैसे कैसे, स्पाइन ऑफ स्कैपुला पे, ठीक है, इंफीरियरली आकर के अटैच है। एक्रोमियम प्रोसेस क्लेविकल में होता है दोस्तों, अंडरस्टैंड सॉरी, एक्रोमियम प्रोसेस ये क्लेविकल में, एक्रोमियम प्रोसेस क्लेविकल एंड मेनुब्रियम, अंडरस्टैंड, मेनुब्रियम में आकर के अटैच हो रहा है, ठीक है। अब देखना ये है कि आई थिंक एक्रोमियम प्रोसेस, एक बार आप लोग थोड़ा कंफर्म होकर बताइएगा कि ये जो स्कैपुला होता है ना, स्कैपुला, स्कैपुला में एक तो स्पाइनस प्रोसेस होता है, एक एक्रोमियम प्रोसेस होता है, अंडरस्टैंड, हाँ, आई थिंक, सॉरी, स्कैपुला में ही एक्रोमियम प्रोसेस होता है, अंडरस्टैंड, क्लेविकल में एक्रोमियम प्रोसेस नहीं होता है दोस्त, ठीक है। और ये क्लेविकल पे, इसका मतलब कहने का मतलब ये हुआ, देखिए, जो इन्फेरियर में आकर के अटैच हो रहा है ना, सुपेरियर में तो एक्सटर्नल एकोस्टिक मियाटिस के पास जो अटैच हो रहे थे, और इन्फेरियर में आकर के स्पाइन ऑफ स्कैपुला, एक्रोमियम प्रोसेस, और क्लेविकल पे और मेनुब्रियम पे नीचे आकर के अटैच हुए हैं, ठीक है। अब यहीं पे क्या होता है ना कि जब फेसिया नीचे की ओर आता है ना, तो जैसे मेनुब्रियम के पास आता है तो फेसिया क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है, अंडरस्टैंड, फेसिया दो भाग में स्प्लिट हो जाता है, स्प्लिट होकर के एक यहाँ पे देखिए स्प्लिट होता है, दो पार्ट बनाता है, एक सुप्रा स्टर्नल और एक सुप्रा क्लेविकुलर स्पेस, अंडरस्टैंड। देखिए ध्यान से देखिएगा, मैं आप लोग को बता रहा हूँ, जैसे फेसिया आता है ना, ऐसे स्प्लिट हो जाता है, स्प्लिट होकर के दो स्पेस बनाता है, ठीक है। एक तो ऊपर वाला स्पेस को हम लोग बोलते हैं सुप्रा स्टर्नल स्पेस, एंड नीचे वाला को बोलते हैं सुप्रा क्लेविकुलर स्पेस, अंडरस्टैंड। फेसिया यहाँ पे आता है, स्प्लिट हो जाता है, ठीक है, स्प्लिट होकर के आगे बढ़ जाता है, अंडरस्टैंड। तो ये चीज़ होता है, और ये जो फेसिया होता है ना, दो ग्लैंड को कवर करता है, एक तो सब मैंडिबुलर ग्लैंड और एक पैरोटिड ग्लैंड, अंडरस्टैंड। आप लोग अच्छे से ध्यान से समझिए कि सब मैंडिबुलर ग्लैंड और पैरोटिड ग्लैंड दोनों को कवर करता है, जैसे ये पैरोटिड ग्लैंड है तो फेसिया आता है और इसको ऐसे कवर करके आगे निकल जाता है, ठीक है। मैं आप लोग को डायग्राम दिखा रहा हूँ, ये तो हो गया सुपेरियर इन्फेरियर। अब एक आता है अंटेरियर, अंटेरियर में कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, अंटेरियर में देखिए ध्यान से देखिए, अंटेरियर में होता है सिम्फाइसिस मेंटी एंड हायोइड बोन, तो सिम्फाइसिस मेंटी एंड हायोइड बोन मैं आप लोग का भी दिखा रहा हूँ अंटेरियर में, और पोस्टेरियर में लिगामेंटम नोचे एंड स्पाइन ऑफ C7 वर्टिब्रा, अंडरस्टैंड। देखिए मैं आप लोग को एक डायग्राम दिखा रहा हूँ, एक मिनट, एक डायग्राम यहाँ पे देखिए, देखिए यहाँ पे ये जो पॉइंट है ना, मैंने क्या बताया कि एंटेरियर में कहाँ पे था, मैनुब्रियम स्टर्नाई, अंडरस्टैंड, एंड एक मिनट, एंटेरियरली में था सिम्फाइसिस मेंटी, अंडरस्टैंड। तो सिम्फाइसिस मेंटी यहाँ पे प्रेजेंट रहता है, यहाँ से देखिए, यहाँ से ये चल रहा है, यहाँ से चल रहा है आकर के कनेक्ट हो रहा है आगे, ठीक है। और पोस्टेरियर साइड में C7 बताया मैंने, स्पाइन ऑफ C7, अंडरस्टैंड, और लिगामेंटम नोचे एक यहाँ पे होगा, देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये पोस्टेरियर हो गया, ध्यान से देखिए, समझना है, अच्छे से समझना है। सुपेरियर में यहाँ बताया था मैंने एक्सटर्नल ओसिपिटल प्रोटुबरेंस, और नीचे में इन्फेरियर में बताया था आप लोग को स्पाइनल फर्स्ट कैपुला, अंडरस्टैंड, और एंटेरियर में यहाँ पे सिम्फाइसिस मेंटी यहाँ पे होता है, जहाँ पे चीन जो अपना ये चीन होता है, यहीं पे सिम्फाइसिस मेंटी इसको बोलते हैं, ठीक है। और हायोड बोन यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये हो गया एंटेरियर, और ये हो गया इन्फेरियर, ये हो गया सुपेरियर, ये हो गया पोस्टीरियर, पोस्टीरियर में आता है लिगामेंटम नोचे एंड स्पाइन ऑफ C7। तो ये आप लोग को डायग्राम ड्रा करना होगा, ठीक है। नाउ कम टू द पॉइंट, यहाँ पे थे ना हम लोग, तो ये चीज़ तो हम लोग देख लिए। एक डायग्राम मैं कल आप लोग को बताऊंगा, वो डायग्राम आप ड्रा कर लीजिएगा, वो मेरे आई कैन नॉट अपलोड दैट डायग्राम।
अब यहाँ पे देखिए कि जो अदर फीचर ऑफ इन्वेस्टिंग लेयर है, क्या क्या अदर फीचर होता है इन्वेस्टिंग लेयर का। तो इन्वेस्टिंग लेयर जो होता है वो ट्रेपीजियस मसल्स को इनक्लोज करता है, अंडरस्टैंड, स्टेर्नो क्लेडोमास्टोइड मसल्स को इनक्लोज करता है, ठीक है। और इन्वेस्टिंग ये फीचर आप लोग को लिखना होगा नोट्स में, ठीक है। एग्जामिनर इसी को देखेगा तो नंबर देगा, ठीक है, जब वो पूछेगा इन्वेस्टिंग लेयर के बारे में। तो इन्वेस्टिंग फेसिया इनक्लोज द पैरोटिड ग्लैंड एंड सबमैंडिबुलर ग्लैंड। तो ये दो ग्लैंड को इनक्लोज करता है। और ये एक और काम करता है फेसिया कि इनसाइड द, देखिए, इनसाइड द सुप्रास्टर्नल स्पेस, इसको बोलते हैं स्पेस ऑफ बर्न, फ्लोइंग स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट, जैसे में एक्सटर्नल हेड ऑफ द राइट एंड द लेफ्ट स्टेर्नोकाइडोमास्टोइड मसल्स, अंडरस्टैंड, जुगुलार वेनस आर्च, लिम्फ नोड एंड क्लेविकुलर लिगामेंट। तो ये आपको मैं डायग्राम में दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे डायग्राम में, ये देखिए डायग्राम में यहाँ पे सारा चीज़ यहाँ पे प्रेजेंट है, जो अभी मैंने आपको बताया। क्या बताया कि जो स्पेस ऑफ बर्न होता है ना, उसमें क्या क्या प्रेजेंट होते हैं। तो लिम्फ नोड प्रेजेंट रहता है, ठीक है। स्पेस ऑफ बर्न देखिए यहाँ पे, ये ऊपर से और नीचे से दोनों जगह इन्वेस्टिंग लेयर क्या कर रहा है, बॉन्ड कर रहा है, और इसके बीच में ये सारे प्रेजेंट है। स्टेनोक्लेडोमास्टोइड, जुगुलार वेन आर्च एंड द इंटरनल क्लेविकुलर लिगामेंट, ये सारे स्ट्रक्चर प्रेजेंट हैं। और ये मेनिब्रियम है, अंडरस्टैंड, ये क्या है, स्टर्नम एंड है, ठीक है। तो आपको ये डायग्राम ये ड्रा करना होगा। नाउ कम टू द पॉइंट, यहाँ पे तो ये चीज़ आप लोग को बता दिया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे एक और चीज़ मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि इनसाइड द सुप्रा क्लेविकुलर स्पेस फ्लोइंग आर द प्रेजेंट एक्सटर्नल जुगुलर वेन, सुप्रा क्लेविकुलर नर्व एंड क्यूटेनियस नर्व इंक्लूडिंग द लिम्फेटिक। तो ये चीज़ आप लोग को लिखना होगा, ठीक है। और मैं आप लोग को अब बता देता हूँ कि एक और डायग्राम बताता हूँ। अब देखिए रूल ऑफ टू इन्वेस्टिंग लेयर, ये चीज़ इसी में पढ़ना है, ठीक है। रूल ऑफ टू इन्वेस्टिंग लेयर, तो क्या क्या रूल है देख लेते हैं। देखिए हर एक चीज, रूल ऑफ टू इन्वेस्टिंग लेयर, इनक्लोज द टू मसल्स स्टेर्नोक्लेडोमास्टर, ये हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। इनक्लोज टू स्पेस, टू सुप्रा क्लेविकुलर स्पेस एंड सुप्रा एक्सटर्नल स्पेस, ठीक है। इनक्लोज द टू ग्लैंड सबमैंडिबुलर एंड पैरोटिड, टू लिगामेंट इनक्लोज करता है इसमें, स्फेनोमैंडिबुलर लिगामेंट एंड स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट, ये फॉल्स लिगामेंट होते हैं, अंडरस्टैंड। और दो पुलिस बनाता है जो डाइगेस्ट्रिक एंड ओमोहायड, अंडरस्टैंड। इसलिए मैं आपको डाइगेस्ट्रिक पहले बता दिया था, डाइगेस्ट्रिक मसल्स के, ताकि यहाँ पे पढ़ाऊँ तो आप लोग को दिक्कत ना आए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे यही चीज़ है कि देखिए इन्वेस्टिंग लेयर कैसे कवर कर रहा है। जो रूल ऑफ टू हम लोग पढ़े यहाँ से चल रहा है, देखिए ध्यान से समझिएगा। अ, ये स्टेर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल्स को कवर किया, यहाँ से चल रहा है इन्वेस्टिंग लेयर, यहाँ कवर किया, पैरोटिड ग्लैंड को यहाँ पे कवर किया, थायराइड ग्लैंड को कवर किया, और ट्रैकिया को कवर किया। थायराइड ग्लैंड दोनों साइड होते हैं, अंडरस्टैंड। और इस पे और ये पूरे को कवर करके, और यहाँ पे ये, अंडरस्टैंड, ये ट्रेपीजियस मसल्स को कवर करते हुए जा रहा है, ठीक है। तो ये आप लोग को ड्रा करना है। इसमें तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये डायग्राम में आपको समझ में अच्छे से आएगा कि किसको कहाँ पे कवर कर रहा है, अंडरस्टैंड। तो ये रूल ऑफ टू है। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। और कल मैं एक और डायग्राम दूंगा, ठीक है, जब मैं इन्वेस्टिंग लेयर पढ़ाने लगूंगा इसके आगे, मतलब कि प्री ट्रैकियल फेस पढ़ाऊंगा, तो एक और डायग्राम दूंगा आप लोग को, वो डायग्राम आप नोट्स में ड्रा कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।